तो कल ना इतना एन्जॉयमेंट करने के बाद सोचा नहीं था कि आज मेरी तबीयत इतनी अचानक खराब हो जाएगी। आप विश्वास नहीं करोगे, रात को मेरे को 1 डेढ़ बजे बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया था और मैं जल्दी से ना बीमार भी नहीं पड़ती। इस बार पता नहीं भई तेज़ फ़ीवर कैसे आया? अब जो भी है भई, अब ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। सुबह थोड़ा लेट ही उठी, अमन जी ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे थे और उन्होंने मुझे जगाया और तबीयत वगैरह देखी तो मेरे अभी सुबह भी बहुत तेज़ फ़ीवर था। तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा और रेस्ट करो, मैं तुम्हें नाश्ता ला कर देता हूँ। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और अच्छा लगता है अगर अपना हमसफ़र हमें पूछता है, हमारी टेक केयर करता है, तो इससे बड़ा अच्छा और कुछ नहीं है लाइफ़ में, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। और मैं साफ कहती हूँ भई, साफ सटीक कहती हूँ, एक फैमिली और फैमिली के अंदर भी अगर किसी एक को चुना जाए तो वो है हस्बैंड। ऐसा नहीं कि इसका मतलब मेरी फैमिली खराब है, फैमिली भी बहुत अच्छी है मेरी, टेक केयर करती, ध्यान रखती है, बस वीडियोज़ में नहीं आती, वो बात अलग है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वीडियोज़ में आके दिखा-दिखा के बोले हम टेक केयर करते हैं, नहीं है अगलों को शौक, लेकिन वो हमें नहीं रोकते वीडियोज़ बनाने से। ख़ैर फिर अमन जी ने मेरी थोड़ी तबीयत-वबीयत का पूछा और बोला कि दवाई दिलाकर लाऊँगा, अभी तुम पहले कुछ खाओ-पियो। फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं उठी तो अमन जी ने बोला कि तुम बेड पर ही खा लेना और मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि बेड पे नहीं खाना चाहिए, लेकिन तबीयत आज बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। फिर मैंने थोड़े से पोहे और छाछ राबड़ी पी। वैसे छाछ राबड़ी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर की थी और हमारे यहाँ चलता है, मतलब मैं पी लेती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती इस तरीके से। लेकिन अब पता नहीं आगे हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ठंडी नहीं थी ये बिल्कुल भी। अभी करंटली भी मेरे को बहुत तेज़ फ़ीवर हो रखा है और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतना फ़ीवर आ क्यों रहा है। अभी ये वायरल चल रहा है, लेकिन सही बता रही हूँ, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इतनी जल्दी से बीमार नहीं पड़ती हूँ मैं। कोई साल 2 साल में 1 बार बीमार पड़ती हूँ, वरना नहीं पड़ती हूँ। मेरी कैपेसिटी वाक़ई में बहुत अच्छी है, लेकिन इस बार बीमार पड़ ही गई। कल ना कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई थी। मैं आपको जेनुइनली बताऊँ, मेरा शेड्यूल इतना अभी ऐसा चल रहा है कि रात को बहुत लेट तक सोना, क्योंकि आपको पता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग भी करनी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो देखना होता है, कमेंट्स भी देखने होते हैं और सब चीज़ें देखनी होती है और उसके बाद में फिर व्लॉग्स एडिट भी होते हैं। फिर सुबह जल्दी उठना होता है, तो शेड्यूल ना बिल्कुल ऐसे चल रहा था कि बॉडी बिल्कुल रेस्ट, मतलब इतना रेस्ट मांग रही थी लेकिन बिल्कुल रेस्ट कर नहीं रही थी, वो वाली बात है। फिर उठी, मम्मी जी गाँव चले गए थे, उनको पता ही नहीं था कि मेरी तबीयत खराब है। मेरे रूम से बाहर आने से पहले ही मम्मी जी आज गाँव चली गई थी, क्योंकि आज मैं रूम से भी बहुत लेट बाहर आई ना, और बताया भी नहीं हमने उनको, क्योंकि अच्छा नहीं लगता भाई मुझे फैमिली को इतना चिंता में रखना। और फिर यही है कि मम्मी जी फिर गाँव नहीं जाती और अभी हमारे गाँव में गेहूँ की खेती हो रही है, मकान का काम चल रहा है, तो वहाँ भी सँभालना बहुत ज़रूरी है। जैसे-तैसे करके किचन की साफ-सफाई करी मैंने, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत करी है, और थोड़े बहुत जो सिंक में बर्तन पड़े थे ना वो मैंने माँज कर रखे। और ज़रूरी भी था भई, घर फैला हुआ रहे ना अच्छा नहीं लगता। अब वही तो कहते हैं ना कि माँ का थकना मना है, तो बस वही बात यहाँ लागू हो जाती है। एक माँ चाहे कितनी बीमार हो जाए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी देती है। और ये मैं ही नहीं, हर गृहिणी सबसे पहले अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में सोचती है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी नेगेटिव कमेंट के बारे में, कि अब से मैं नहीं करूँगी वैसे नेगेटिव मुद्दे पर इतनी बात, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे को ऐसा लगता है कि नेगेटिव कमेंट कोई दूसरा नहीं करता। जो बाहर के लोग मुझे देखते हैं ना, वो नहीं करते। कोई दूर रिश्तेदारी का ही मुझे इस तरीके से नेगेटिव कमेंट कर रहा है, जो कि हमसे चिढ़ता है या उनको हमसे जलन हो रही होगी। क्योंकि जो हमें नहीं जानता वो हमारे लिए इतना गलत नहीं बोल सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकती। सही बताऊँ तो, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती। मेबी आपको भी ऐसा ही लगता होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? और जो कह रहा है ना, आप ठीक है, अब कहने दो, हम ध्यान नहीं देंगे अब। क्योंकि जो कह रहा है उसके उसका कर्मा रिटर्न्स आ जाएगा, और अगर अपन भी कहेंगे, मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा, दीदी आप मत बोलो, वरना प्रकृति का नियम है लौट कर वापस आता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो बहन, ऐसा होता है। तो मैं आपसे इतनी बात नहीं करूँगी और किसी को अपन गलत नहीं बोलेंगे, बोलने दो जिसको बोलना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने। और आप बोल रहे थे दीदी झाड़ू चेंज कर लो, अरे झाड़ू तो क्या एक्स्ट्रा रखी हुई थी, लेकिन चेंज करने के मारे ये हो रहे थे, इसमें इतनी सारी पूँछ के निकलते हैं, देखो छोटे-छोटे बारीक-बारीक कितना पूँछ का निकलता है, झाड़ू इतनी भारी रहती है जब लेते हैं जब, और ये पूँछ का निकालने के बाद कितनी हल्की झाड़ू हो जाती है। तो बस ये पूँछ का निकालना ना बहुत अजीब लगता है भाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी निकाला मैंने, और आज मैंने फाइनली नई झाड़ू निकाल ही ली। मुझे तो ये लग रहा था कि ये पूँछ का निकालने के बाद में भी बहुत सारे पूँछ के झाड़ू में आएँगे, लेकिन मेरी नंदन ने बोला भाभी बिल्कुल नहीं आएँगे, आप ट्राई करके देखो। और हर बार आते थे भई, आज इस बार नहीं आए। ताज्जुब हुआ मुझे तो। फिर मैंने ये पर्दा लगाया, उधर की तरफ का पर्दा अमन जी ने लगा दिया था, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ऊँचाई पर है, वहाँ अमन जी चढ़ के आराम से लगा देते हैं। इस पे क्या है, मैं कुर्सी लगा के आराम से हाथ पहुँच जाते हैं, तो मैं लगा देती हूँ। फिर इस तरीके से मैंने यहाँ पर पर्दा सेट किया। लेकिन आज सोचा नहीं था भई, रूम की हालत इतनी खराब हो जाएगी, दोबारा से मुझे इतना काम करना पड़ेगा। आज सोचा था कि पूरा रेस्ट करूँगी काम खत्म करके, क्योंकि तबीयत खराब है, लेकिन उम्मीद नहीं थी भई, मजबूरी हो गई थी। अगर आप मेरी जगह होते ना, तो तबीयत खराब में भी काम करते, क्योंकि सिचुएशन ही रूम की कुछ ऐसी हो गई थी। फिर यहाँ पर पर्दा लगाने के बाद देख सकते हो कितना सही लग रहा है ये। और उसके बाद में यहाँ पर एसी वाले भैया आ गए थे।
अमन जी ने मुझे बताया था कि होली के बाद आएँगे, लेकिन ये आज आज आ गए, होली से पहले ही। और आप विश्वास नहीं करोगे, अभी थोड़ी देर पहले ही झाड़ू-पोछा करके रूम-वूम की डस्टिंग-वस्टिंग करके फ्री हुई थी कि अब आराम करूँगी, लेकिन ये भैया आ गए। फिर क्या था, यही था। आज वैसे भी मैं लेट हो गई थी सुबह से, अब एसी लगवानी ही है, तो आज लगवा के फ्री ही हो जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इतना कचरा हो जाएगा रूम में। फिर मैंने जयदेव को नहलाकर तैयार किया जब तक भैया ने एसी की सर्विस कर दी, और इतनी बढ़िया सर्विस की ना इन्होंने, क्या बताऊँ। फिर मैंने इनको पानी-वानी पिलाया और जयदेव को नहलाकर तैयार किया। जयदेव को थोड़ा-सा लाड लडाया, और आप जयदेव को इतने सारे ब्लेसिंग्स भेजते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत सारे कमेंट्स लाइक भी किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर शुरू हो गया एसी लगने का काम रूम के अंदर। हमारे यहाँ शुरू से फिटिंग नहीं थी, आपको पता है। लास्ट ईयर के व्लॉग आप देखना, कूलर ही चलाते थे। उसी बीच में मेरा ये पार्सल आ गया डॉट एंड की का। मैंने अभी मंगवाए हैं ये 2 क्रीम मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत अच्छे हैं गर्मियों के लिए। अगर आपको भी गर्मियों में ना मॉइस्चराइज़र लगा के चिपचिपापन लगता है ना, तो ये मॉइस्चराइज़र सबसे बेस्ट है। आप कमेंट्स में पीपी लिंक लिख देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूँगी इनका। अभी बाय वन गेट वन चल रहा है, मतलब 1 मॉइस्चराइज़र लोगे तो 2 1 के साथ 1 फ्री मिल जाएगा। 1 फेस वॉश लोगे तो 1 के साथ 1 फ्री मिल जाएगा। और इतनी अच्छी ब्रांड है ना डॉट एंड की, के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे मुझे तो। आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं इसमें, और मैं आपको लिंक भेज दूँगी, आप परचेज़ कर सकते हो। अभी बहुत बड़ी सेल चल रही है, तो आप ज़रूर कहना मुझे। मैंने तो देखो मंगवाए हैं, और अच्छे हैं मॉइस्चराइज़र फेस के लिए, बॉडी के लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे गर्मियों के हिसाब से। वरना मैं तो जल्दी से मॉइस्चराइज़र लगाती ही नहीं हूँ गर्मियों में, लेकिन वही है कि स्किन थोड़ी अजीब-सी हो जाती है नहीं लगाते तब भी। तो वो ये लगाने के लिए मैंने अच्छा मॉइस्चराइज़र इस बार सर्च किया। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है ना, तो एक बार ये वाला यूज़ करके देखो, आप कहोगे दीदी बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने। फिर मैंने भैया और के लिए चाय बनाई, जो एसी फिटिंग करने के लिए आए हैं, लेकिन चाय बनाऊँ और पोपट ना हो, ऐसा हो सकता है? भई सही बता रही हूँ, अचानक से चाय उफन गई। और कई बार ऐसा होता है चाय वैसे गिर जाती है, वैसे आज उफन गई। भई अलग-अलग तरीके के पोपट होते हैं, लेकिन होता ज़रूर है जब भी मैं चाय बनाती हूँ। इसीलिए मैं चाय नहीं बनाती। और ये गौरी को देखो, पूँछ को कैसे बाल्टी में लाके डुबो देती है। खैर, अब गाय माता है, और इनको, ये हमारी माता है, तो इनको हम कुछ नहीं कह सकते। गौरी के इतने सारे झाड़े देखे झाड़े लेने के बाद मैं दूध निकालती हूँ साथ के साथ। बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है, गौरी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। फिर मैं यहाँ पे छत पर आई, देखो आज छत कितनी बढ़िया मम्मी जी ने धोकर क्लीन कर दी थी, और ये हमारे जो बड़कुले थे, ये सूख कर बिल्कुल सही तरीके से सेट हो गए। और जयदेव इनको जमा कर दिखा रहा है, हमारे बड़कुल्ले इतने अच्छे जम गए। और नॉर्मल वाले जो बड़कुल्ले हैं वो एक तरफ पड़े हैं, अभी वो हल्के से गीले हैं, कल तक सूख जाएंगे। शाम के समय में मैंने जयदेव को खाना खिलाया, और अभी भी मेरा बदन इतना टूटना शुरू हो गया था, शाम को वापस बुखार होने की नौबत आ गई थी। लेकिन ये रूम मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत गंदा था। अब गंदा तो हो ही चुका था, बेडशीट वगैरह सब पे डस्ट हो चुकी थी अच्छी खासी। ड्रेसिंग व्रेसिंग तो मैंने ढक दी थी, बेडशीट से तो इतनी गंदी नहीं हुई। और आपको पता है अभी मैंने होली की सफाई कर ली थी, तो रूम बंद करके ये एसी लगवा लिया था। फिर सबसे पहले मैंने नंबर लिया पंखे का। पंखा साफ नहीं हुआ था, सही बताऊँ तो आपको। तो आज अमन जी ने पंखा भी साफ कर दिया, और ये टेबल आराम से लग गई, क्योंकि बेडशीट गंदी थी। सब चेंज होगा अभी देखना, मैं आपको बताऊँगी कि मैंने किस-किस तरीके से आज रूम की डीप क्लीनिंग कर ली। और भाई दिवाली से भी अच्छी सफाई हो गई। आज सोचा नहीं था, लेकिन मेहनत बहुत लगी। रात को 3:30 बज गए थे सोते-सोते नहाकर, और बहुत समय तो लगा। 11:30 बजे हम लोग सफाई करने लगे थे, सामानों को बाहर निकालने के बाद में स्टार्ट की थी सफाई, तो 11:30 उसी में बज गए थे। फिर ऐसे करते-करते बहुत समय लग गया, लेकिन आज सफाई अच्छी हो गई रूम की। मेबी आपको तो मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरे को अभी कोल्ड हो रखा है, और आप मानोगे नहीं, कल तो मेरे को फीवर ही था, बॉडी में पेन ही था, और आज तो मेरे को कोल्ड भी हो गया, और हालत भी बहुत खराब हो रखी है। खैर, अब जो भी है मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि अब वही है ना कि अब ये तो 3-4 दिन तो रहेगा ही, मौसम बदल रहा है तो। फिर अमन जी ने अच्छे तरीके से पंखे की पंखुड़ियाँ साफ करी, और अच्छा लग रहा था, क्योंकि पंखा बहुत दिन से साफ नहीं था। मैं ऊँचाइयों वाले काम कम करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे खड़े होके काम कर लेती हूँ, ऊँचाई पे मैं नहीं चढ़ती, क्योंकि मेरा वज़न थोड़ा भारी है। और आप सब वो मुझे पूछ रहे थे प्लिक्स के लिए, देखो प्लिक्स अच्छी चीज़ है, अगर उसको वर्कआउट के साथ करते हो तो आप। अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ पी रहे हो, तो उससे असर नहीं होगा, वर्कआउट भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, हेल्दी डाइट भी लेनी पड़ेगी घर की, तब जाके वो काम करेगा। और आप लेकर देखो, आप बोलोगे दीदी रिज़ल्ट अच्छे रहे। लेकिन डेडिकेशन के साथ लेना पड़ेगा, ये नहीं आज खा रहे हो, कल नहीं खा रहे, फिर कल पी रहे हो, आज नहीं पी रहे, और फिर कल बाहर का खा रहे हो, आज घर का खा रहे हो, ऐसे मत करना। जेनुइनली लेना, तब असर बढ़ेगा उसका। तो मैंने लिया था, मैंने अपना 10 किलो तक वज़न कम भी किया है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। अब मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ऑर्डर डाल दिया है, जब भी वो आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं आप अभी वैसी की वैसी ही हो। हाँ, मोटी तो मैं अभी भी हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं पतली हो गई, लेकिन भई बहुत ज़्यादा मोटी थी ना। 85 किलो के समथिंग वज़न था, 74 किलो के समथिंग कर लिया, तो मेरे लिए तो वज़न कम हुआ ना। मोटी तो मैं अभी भी हूँ, मैं ये नहीं कह रही फिट हूँ। फिट तो मैं अभी भी नहीं हूँ, फिट तो होंगी मैं 55 किलो जब वज़न हो जाएगा ना मेरा, तब फिट हो जाऊँगी मैं। अभी फिट नहीं हूँ, मैं नहीं बोल रही मैं फिट हूँ, लेकिन मैंने अपना वज़न कम किया है प्लिक्स के साथ में, ये बताया मैंने। बहुत सारे लोगों ने हँसी उड़ाई, लेकिन इसमें हँसी की कोई बात नहीं है, मैंने जेन्युइनली लिया है तो शेयर कर दिया। और अगर ऐसे तो मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे सही नहीं लगती, मैं नहीं बताती आपको वीडियोज़ के माध्यम से। देखो जेन्युइनली चीज़ मैं शेयर करूँगी, अच्छी चीज़ें ही शेयर करूँगी, आप ले सकते हो ट्रस्ट करके।
क्योंकि मैं भी समझती हूँ, देखो सब गृहिणियाँ हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती है, पैसे सेव करती है, पति उनको लिमिटेड पैसे देते हैं, वही चीज़ मेरे साथ भी होती है। देखो हर चीज़ देखनी पड़ती है घर गृहस्थी में। और मुझे पता है अधिकतर महिलाएँ मुझे गृहिणियाँ ही देखती हैं मेरे व्लॉग्स, तो मैं कभी भी उनको मेरे व्लॉग के माध्यम से गलत इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दूँगी। जो होगा, जैसा होगा वही बताऊँगी। एक-एक करके हमने क्या किया कि रूम का सारा सामान ना बाहर निकालना शुरू कर दिया और फिर लगे हाथ वापस से आज जाले झाड़ दिए मैंने रूम के, ढंग से झाड़े इस बार तो। क्योंकि पिछली बार हल्के हाथ से झाड़े थे क्योंकि लग रहा था कि रूम ज़्यादा गंदा हो जाएगा जाले झाड़ूँगी तो। जाले इतने थे भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बड़े तरीके से पूरी दीवारों पर, खाली दीवारों पर भी बड़े तरीके से इसको मैंने अच्छे तरीके से झाड़ कर जाले झाड़ ली। जाले जाले थे नहीं, लेकिन दीवारों पर फेर लिया तो बड़े तरीके से दीवारें साफ भी हो गई हैं। अब बारी आती है ड्रेसिंग को खिसकाने की। ड्रेसिंग थोड़ी-सी भारी थी क्योंकि इसमें सामान है, तो हम दोनों ने मिलकर इस तरीके से ड्रेसिंग को खिसका लिया था। मैनेज हो गया था, थोड़ा-सा भारी था सारा काम, लेकिन हो गया था मैनेज। आज रूम अच्छा खासा गंदा हो गया था, ड्रेसिंग को तो मैंने बेडशीट से ढका। उसके बाद में मैं ड्रेसिंग को गंदा नहीं होने से बचा लिया था मैंने, लेकिन वो ये सही सही कर लिया, बेडशीट लगा दी, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और सही सच बताना कमेंट्स में, बचपन में जब अपनी मम्मियों की ड्रेसिंग से जो ये चेयर होते थे, इसमें टायर लगे रहते थे, इसमें कौन पूरे घर में ले लेके घूमता था? भाई मैं तो खूब घूमती थी, बहुत मज़े आते थे। और आप लोग यहाँ तक अगर ब्लॉग देख रहे हो ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने भी बचपन में किया है ड्रेसिंग टेबल की इस वाली चेयर्स में जो टायर लगे रहते हैं, इसको पूरे घर में लेके घूमे हो बढ़िया टायर लगा-लगा गाड़ी बना के? मैं तो खूब घूमी हूँ। मम्मी डाँटती थी, लेकिन मस्त घूमते थे हम तो फिर भी, और आज मेरा बेटा भी लेके घूमता है इसको कई बार। मैं उसको डाँटती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है यार अपन ने जो किया है वो बच्चे कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा अच्छा लगता है। अपने साथ-साथ ना अपने बच्चों की आदत अपने बच्चों को देखकर ना अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, सही बताऊँ तो। तो ये चीज़ मैं भी करती थी यार, मज़ा आता था बहुत। और अगर नहीं किया हो ना, तो अब कर लेना, मम्मी की ड्रेसिंग की ये चेयर निकालना, अगर मम्मी की शादी की ड्रेसिंग होगी तो। और वही इस तरीके से चेयर निकाल के, और शायद हो सकता है अब लेटेस्ट जो ड्रेसिंग्स आती है उनमें ये चीज़ नहीं होती होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी शादी वाली ड्रेसिंग में तो थी। और मस्त लगती है भाई, आज तक यूज़ नहीं किया मैंने इसका। आप विश्वास नहीं करोगे, कभी बैठ के मेकअप नहीं करा मैंने इसके ऊपर, कभी बैठ के तैयार नहीं हुई मैं इसके ऊपर। लेकिन ये इसीलिए काम आई थी, मम्मी वाली ड्रेसिंग का भी हम ऐसे यूज़ करते थे। याद आती है ना वो बातें, तो बहुत ऐसे होता है कई बार, तो मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ। ख़ैर आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी मदर की स्टोरी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप मेरी फैमिली हो यार, आपके साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ शेयर करूँगी? और बहुत से लोग कहते हैं ना, दीदी सास को इतना पूछते हो, पीहर की फैमिली में मदर-फादर को क्यों नहीं दिखाते? देखो, जिसके पास एक्चुअली में होता है ना, उसको कदर नहीं होती है। जब वो चीज़ चली जाती है ना, तब उसको अच्छी-अच्छी चीज़ों की कदर होने लग जाती है। जैसे कि मुझे अपने इन-लॉज़ की कदर है। कोई बात नहीं, अब ये लाइफ है और लाइफ ऐसे ही चलती है, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, बस एक ढाल बन के चलते रहो बढ़िया मस्त वाले, हँसते-हँसाते चलते रहो, लाइफ ऐसे कट जाएगी, और तो क्या। क्यों फालतू की बीटी लेनी, बीटी मतलब बहुत टेंशन, ठीक है? तो बीटी लेने का नहीं भई, मस्त रहने का अपने साथ में। और यहाँ पर मैंने और अमन जी ने रूम की डस्टिंग करी, और डस्टिंग करके गद्दा-वद्दा भी हमने रूम से बाहर रख दिया था ले जाके। और ये देखो बड़े तरीके से साफ कर दिया, फिर पूरे रूम को धोया, और ये जो बेड है ना, इसके नीचे मैंने 3 बाल्टी पानी भर के ना, ज़ोर से हाई प्रेशर से डाला ना, तो पूरा जो इसके नीचे जो फफूंदे वाली जो गंदगी थी ना, रुई जैसे बन जाते हैं डस्ट से, वो निकले बाहर बहुत सारे। तो 1 बाल्टी तो थोड़ी-सी मैली थी, वो डाली थी मैंने, तो 2 बाल्टी मैंने साफ डाली थी। नहीं, 1 ही बाल्टी मैंने साफ डाली थी। 2 बाल्टी हल्की-सी यूज़ करा हुआ पानी था, कपड़ा डुबोकर, तो वो थोड़ी इतनी साफ पानी नहीं था, लेकिन तीसरी बाल्टी मैंने साफ पानी का डाला था। अब मैं उस पानी को बाथरूम में डोलती, इससे अच्छा तो था ना कि यहाँ डोल दूँ, तो फर्श एक बार में साफ हो जाएगा। साफ बाल्टी के 3 बाल्टी पानी मुझे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं इस बाँस के बुआरे से बढ़िया साफ करती गई, और अमन जी वाइपर चलाते गए। फिर मैंने जो किनोरे दिख रही है ना, इन पे भी पानी डाला सावधानी से, क्योंकि यहाँ पे प्लग-व्लग भी है नीचे की तरफ, छींटा लग जाए तो करंट आने का खतरा होता है। और इस तरीके से हमने मैनेज करके सारा पानी बाथरूम में डाल दिया। बाथरूम करेंगे एंड के अंदर साफ। रूम में पानी का बहाव ना बाहर की तरफ था, लेकिन अमन जी ने आराम से वाइपर से उसको बाहर जाने नहीं दिया, और खींच-खींच के इधर की तरफ ले लिया। तो सारा पानी हमने बाथरूम में भेज दिया, जिससे कि हमने रूम धो लिया था आराम से। फिर यहाँ पर मैंने जो ड्रेसिंग, जो भी चीज़ें मैंने बाहर निकाली थी ना, ड्रेसिंग टेबल ले लो, नोनों की कपड़ों की पेटी ले लो, सब चीज़ों को अच्छे से मैंने डस्टिंग किया बाहर से, अच्छे तरीके से डीप डस्टिंग, और अंदर से भी मैंने सामान निकाल-निकाल के साफ कर दिया था। तो उनको साफ करने के बाद में मैंने इस तरीके से इनको जमा दिया, और फिर रूम में अच्छे से पोछा लगाने के बाद एक-एक सामान रूम में जमाती गई। और ऐसे करने के बाद आज मेरा रूम बहुत अच्छे तरीके से साफ हो गया। ड्रेसिंग रखने के बाद में मैंने पलंग को अंदर रखा, और सही बता रही हूँ, मेहनत तो बहुत लगी, रात को 3:30 बज गए थे, लेकिन मज़ा बहुत आया क्योंकि रूम अच्छे से डीप क्लीन हो गया। और सही बताऊँ ना, तो सोचा नहीं था कि इतना डीप क्लीन इस बार होली पे रूम कर लूँगी, क्योंकि अकेले इतना करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और इस बार तो अमन जी ने बहुत सपोर्ट किया, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे इस तरीके से, अगर धुलना हुआ तो धुल जाएगा, वो तो एसी लग गया इसलिए धोना पड़ा। फिर मैंने पलंग के नीचे की तरफ कोई जाले-वाले लगे हुए थे, वो भी साफ कर दिया। वैसे तो नहीं लगे हुए थे इस वाले पलंग के नीचे, ज़्यादा जाले लगे इस टेबल के नीचे भी नहीं लगे हुए थे। ये जो चौकी है ना, इसके नीचे भी नहीं लगे हुए थे जाले। ज़्यादा जाले लगे हुए थे एक्चुअली में ड्रेसिंग टेबल की जो वो चेयर थी ना, जिसको मैं अभी बैठ के चला रही थी टायर वाली, जिसपे बैठकर मेकअप करते हैं, उसके नीचे लग रहे थे जाले, उसके नीचे साफ नहीं किया था मैंने। तो ये सही रहा कि मैंने उसको भी साफ कर दिया अच्छे तरीके से। और ये जाले झाड़ने वाली ब्रश से साफ करने के बाद मैंने क्या किया,
अच्छे तरीके से उसको साफ करके और उसको गीले कपड़े से पोंछ दिया, तो बढ़िया साफ हो गई थी वो भी। तो सब चीज़ें साफ करके हम लोगों ने यहाँ पर ड्रेस ये गद्दा लगाया इस पलंग के ऊपर। और अब मैंने जैनब की पेटी का साइड का सब पूरा पोंछ दिया, क्योंकि यहाँ भी डस्ट चली गई थी। कपड़ों में तो नहीं जाती है, लेकिन यहाँ चली जाती है। फिर उसके बाद में मैंने ऊपर से अच्छे तरीके से पोंछ कर, मेरे कपड़ों की कंडीशन में मत जाना, आप कहोगे दीदी कैसे लग रहे हो आज आप? लेकिन मैं बता देती हूँ, काम के बीच में ऐसे ही लगते हैं सब लोग। महिलाएँ इतनी डेडिकेशन के साथ घर को साफ करने में लगी रहती है, और जब पति का सपोर्ट मिल जाता है ना, तो बस भाई ये भी करवा लो, वो भी करवा लो, यही चलता रहता है ना दिमाग में। तो जैसा आपके दिमाग में चलता है ना, वो मेरे में भी चलता रहता है। जब अमन जी को मैं एक काम बोलकर ना सारे काम करवा लेती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं अधिकतर। सभी कामों में मदद माँग लेती हूँ उनसे, और वो कर भी देते हैं बड़े प्यार से। उनको लगता है कि हाँ, दया भावना कर देते हैं और काम कर देते हैं, वो वाली चीज़ है। ऐसे कौन-कौन करता है, कमेंट में ज़रूर बताना आप में से। फिर मैंने सोफ़े के कवर भी लगाए, बहुत दिन हो गए थे इनको धुले हुए, लेकिन कवर लगाने का समय नहीं मिल रहा था मुझे। और ये कवर तो क्या है कि एक्चुअली मैंने सिलवाए थे, कपड़ा पसंद करके, और कपड़ा मैंने भूरा कलर इसलिए पसंद किया था कि गंदा कम दिखे, क्योंकि घर में बच्चे हैं। जयदेव ही नहीं, मेरे नंद के बच्चे भी हैं, तो बच्चे आते हैं, कूदम-कुदाई करते हैं, तो भई वही चीज़ है कि बच्चों के घर में तो डार्क कलर के कपड़े चलते हैं ज़्यादा दिन तक। होली-दिवाली धो लेते हैं इनको, बीच में भी धो लेते हैं अगर गंदे ज़्यादा दिखते हैं तो, अदरवाइज़ चल जाता है इनसे काम। और अगर फैंसी कवर लगाने होते हो ना, तो मैं इनके ऊपर लगा लेती हूँ। अब इतनी मेहनत कौन करे, बच्चे रोज़ाना टिकने नहीं देते चीज़ों को। तो मैं सिंपल रखना पसंद करती हूँ, समय कम लगता है। पहले मैंने लगाए थे पूरा दिन, आधा घंटा 15 मिनट तो मान के चलो आप लगते ही थे उसको सेट करने में, बार-बार 10 मिनट 15 मिनट दिन में 3-4 बार करते रहो आप। वो बैठे कवर नीचे गिर गया, बैठे कवर नीचे गिर गया। या तो कवर को सिलो, लेकिन सिल नहीं सकते ना चारों कोनों से। एक-एक, एक-एक छोटे-छोटे टाँका लगा सकते हैं जो तोड़ लो आराम से धोते टाइम। लेकिन वो ये फिर झड़काना होता है ढंग से। तो वही चीज़ है, हमारा घर ना थोड़ा खुला हुआ ज़्यादा है, जाली के गेट नहीं लग रहे। हम डायरेक्ट लकड़ी का गेट खोलते हैं ना, तो आराम से धूल-मिट्टी अच्छी खासी अंदर आ जाती है। तो इस वज़ह से क्या है, मैं सिंपल रखना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ इन दिनों में। और सोफ़े के कवर मँगवाऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छी रेट में अच्छी चीज़ मँगवाऊँगी ना, तो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में। ये क्या है कि इतना मोटा कपड़ा है कि सोफ़े को गंदा ही नहीं होने दिया इसने आज तक। तो ये चीज़ तो मैंने परमानेंट ही लगवाई है, ये कोई स्पेशल कवर नहीं है, ये तो परमानेंट कवर समझ लो आप सोफ़े का। बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे, दीदी आप इसको हटा के ही रखो, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आपके सोफ़े। हाँ डियर, मुझे भी ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, ये टिकने नहीं देंगे, गंदा कर देंगे जल्दी से। तो ये जो इतने अच्छे लग रहे हैं ना, ये इतने भद्दे लगने लग जाएँगे, थोड़ी देर में आप कहोगे दीदी कवर लगाओ वापस से। अभी रूम का सारा सामान यहाँ पर अच्छा खासा फैला हुआ था, और अब देखो सभी चीज़ों को एक-एक करके व्यवस्थित कर दिया, और बढ़िया तरीके से रूम भी साफ हो गया और हॉल भी साफ हो गया। चलो भई, होली की सफाई अब जाके फाइनल हुई है। मुझे क्या पता था होली के बाद में, मुझे तो ये पता था होली के बाद में एसी लगेगा। मुझे क्या पता था पहले ही लगवा लेंगे अमन जी, और आज दिवाली की सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन ठीक है, हो गई ना, वही मैटर करता है। लेकिन भई अभी भी बाथरूम बाकी था, भई बाथरूम का काम बहुत भारी हो जाता है, आप समझ सकते हो। अब अमन जी से भी कितना ही करवाऊँ, लेकिन हम लोगों ने मिल-बाँट के कर लिया था। एक तरफ की टाइल अमन जी ने रगड़ी, एक तरफ की मैंने रगड़ी। इस तरीके से टाइलें रगड़ के हमने बाथरूम धोया, और टेंशन ये हो रही थी टंकी में पानी नहीं हुआ तो फिर रात को मोटर चलाएँगे, फिर घरवाले डिस्टर्ब होंगे, वो डर लग रहा था। लेकिन आज खुशी की बात है, भई एसी लग गई। पिछली गर्मी में बहुत गर्मी पड़ी थी, मई-जून में तो ख़ास तौर पे तो हम लोग कूलर में सोते थे। परेशान तो हुए थे हम लोग बहुत, लेकिन पिछली बार जितनी गर्मी ना कभी नहीं पड़ी आज से पहले मेरे साथ। और जब एसी लग रही थी ना, उससे पहले मैंने पर्दे हटा दिए थे रूम से, वरना ये भी गंदे हो जाते, दोबारा धोने पड़ते। तो इनको पहले हटाया था मैंने, और सब चीज़ों को ढक दिया था, तो इतनी मेहनत नहीं लगी, वरना इनको भी एक्स्ट्रा धोना ही पड़ता है एक बार के लिए तो, क्योंकि डस्ट तो जम ही जाती है ना। अमन जी ने वापस से दोनों तरफ पर्दे लगा दिए, साथ के साथ ही सारा काम निपटा लिया। क्योंकि लगे हाथ कर लेते हैं ना, तो जल्दी हो जाता है, वरना फिर वो पेंडिंग पड़ा रह जाता है। मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता ही है। फिर बारी आती है बाथरूम की, देखो कंडीशन कितनी खराब है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बाथरूम को बड़े तरीके से साफ किया। थक गए होंगे ना, अब भी तो आराम कर लो आप भी, मैं भी कर लेती हूँ। चलिए कल मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय-बाय, राधे-राधे।